जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, आज की कथा को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि इस संसार में कितने तपस्वी, सूर, कवि, पंडित, गुणनिधान हैं जिनकी लोभ ने विडंबना नहीं की। लक्ष्मी के मद ने किसे टेढ़ा और प्रभुता ने किसे बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग नैनी के नैन बाण नहीं लगे हों। गुणों का किया सन्निपात किसे नहीं हुआ, और ऐसा कौन है जिसे मान और मद नहीं व्यापा। यौवन के जवर ने किसे नहीं बहकाया, ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मत्सर ने किसे कलंक नहीं लगाया, और शोक रूपी वायु ने किसे डावाडोल नहीं किया। चिता रूपी नागिन ने किसे नहीं डसा, और संसार में ऐसा कौन है जिसे माया ने अपने वश में नहीं किया। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर रूपी काठ में मनोरथ रूपी कीड़ा न लगा हो। पुत्र, धन और लोक प्रतिष्ठा रूपी वासनाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं किया हो। यह माया का परिवार बड़ा प्रबल है, यह अपार है, इसे कौन वर्णन कर सकता है। महादेव और ब्रह्मा जी भी इसे डरते हैं। जो दूसरे जीव किस लेखे में हैं, और माया रूपी प्रबल सेना संसार में फैली हुई है। उसके सेनापति काम आदि हैं, योद्धा दंभ और कपट और पाखंड है। वह माया श्री राम जी की चेरी है, यद्यपि विचारने पर मिथ्या ही है तो भी है। नाथ, मैं प्रतिज्ञा करके कहती हूँ कि राम कृपा के बिना वह नहीं छूटती। तो भक्तजनों, कहने का अभिप्राय है, जब तक प्रभु की कृपा ना हो तो आप प्रभु के भजन भी नहीं कर सकते। जिस माया ने सब जगत को नचाया है, वह जिसका चरित्र कोई नहीं देख पाया, हे गरुड़, वही माया प्रभु की भ्रुकुटी विलास से अपने समाज समेत नटी के समान नाचती है। भगवान सर्वव्यापक, पूर्ण, अनंत, संपूर्ण, अमोघ, शक्तिमय, सच्चिदानंद घन, प्रकृत, विज्ञान, स्वरूप और गुण निधान हैं। वे निर्गुण, महान, वाणी और इंद्रियों से परे, समदर्शी और अनित्य, निर्मल, निराकार, मोहरहित, नित्य, माया रहित और सुख की राशि है। प्रभु प्रकृति से परे, अंतर्यामी, ब्रह्म, इच्छा रहित और निर्विकार व अविनाशी है। यहाँ मोह का कारण नहीं है। अंधकार क्या सूर्य के सामने जा सकता है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों के निमित्त राजा का शरीर धारण कर मनुष्य के से बहुत ही पवित्र चरित्र किए हैं। जैसे कोई नट अनेकों वेश धरकर नृत्य करता है और वही भाव दिखाता है, पर स्वयं वह नहीं हो जाता। और गरुड़ जी कहते हैं, हे गरुड़, श्री राम लीला राक्षस, मोहक और सुखकारी है। हे स्वामी, जो मलिन बुद्धि, विषयी तथा कामी है, वे ही प्रभु पर मोह का आरोप करते हैं। हे गरुड़, जब जिसे नेत्र रोग और दिशा भ्रम हो जाता है, तो वह कर्म से चंद्रमा को पीले रंग का और सूर्य को पश्चिम में उदय हुआ कहता है। नौकारूढ़ जगत को चलता देखकर मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हैं, घर आदि नहीं है, पर वे आपस में झूठ कहते हैं। हे गरुड़, हरि के विषय में ऐसी ही मोह है। भगवान में अज्ञान तो सौपन में भी नहीं है, किंतु जो मायावश मंदबुद्धि अभागे है, जिनके हृदय पर अनेक पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हठ के वश संदेह करते हैं और अपना ज्ञान श्री राम जी पर घटित करते हैं। जो काम, क्रोध, मद व लोभ में फंसे हैं और दुख रूपी घर में आसक्त हैं, वे राम जी को कैसे जान सकते हैं। वे तो अंधकार रूपी कूप में पड़े हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, सगुण को कोई नहीं जानता। सुगम और अगम अनेक चरित्रों को सुनकर मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है। हे पक्षीराज, सुनिए, श्री राम जी की प्रभुता मनोहर कथा मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ कि हे प्रभु, जिस तरह मुझे मोह हुआ था, वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। हे तात, आप श्री रामचंद्र जी की कृपा के पात्र हैं और श्री हरि के गुण आवाद में आपकी प्रीति है, जो मुझे सुखदाई है। इसलिए मैं आपसे
कुछ छुपाता नहीं, बहुत ही गूढ़ और मनोहर चरित्र कहता हूँ। सुनिए, राम जी का सहज स्वभाव है, वे अपने भक्तों के घमंड को कभी नहीं रखते। अभिमान संसार में जन्म मरण का कारण और नाना प्रकार के कष्टों को देने वाला है, इसलिए दया निधान उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि उनका भक्त पर बहुत प्रेम है। हे स्वामी, जैसे बालक के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता कड़ा हृदय करके उसे चिरवा देती है। यद्यपि बालक पहले दुख पाता है और अधीर होकर रोने लगता है, तो भी व्याधि दूर होने के लिए माता बालक को पीड़ा को नहीं गिनती, बालक की पीड़ा को नहीं गिनती। ऐसे ही श्री राम जी अपने भक्त के लिए उसके घमंड को हर लेते हैं और भ्रम छोड़कर ऐसे स्वामी को हम क्यों नहीं भजते। हे पक्षीराज, मन लगाकर सुनिए, मैं राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता की बात कहता हूँ। श्री राम जी कि जब जब मनुष्य देह धारण करते हैं और भक्ति के लिए अनेक चरित्र करते हैं, तब तब मैं अयोध्या में जाता हूँ और लीला देखकर प्रसन्न होता हूँ, जन्मों उत्सव देखता हूँ और लुभा कर 5 वर्ष वहीं रहता हूँ। बालक रूप श्री राम जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनमें अरबों कामदेवों की शोभा है। गरुड़ अपने प्रभु का मख निखर कर मैं आँखों से को सफल मानता हूँ और मैं छोटे से कोए का रूप धरकर भगवान के साथ अनेक बार लीलाएं देखा करता हूँ। लड़कपन में जहाँ जहाँ वो घूमते हैं वहाँ मैं उनके साथ उड़ता हूँ। आंगन में जूठन पड़ती है, वही उठाकर खाता हूँ। एक बार प्रभु ने सब बाल लीलाएं अत्यधिक की, उस लीला को स्मरण करने से भूषंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। हे पक्षीराज, श्री राम जी के पास श्री राम जी के भक्त सुखकारी चरित्र सुनिए। राज मंदिर सब भांति से सुंदर है, वहाँ अनेक मणियों सोने से जड़ी हुई है। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाई नित्य खेलते हैं, राम जी माताओं का सुख देने वाली लीला करते हुए विचरते हैं। मृक्त मणियों के तुल्य सांवला मनोहर शरीर है, अंग अंग में अनेक कामदेवों की शोभा है। नए लाल कमल के तुल्य कोमल चरण और अंगुलियां बहुत सुंदर और चंद्रमा की कांति को हरने वाले नख हैं। वर्जादिक सुंदर 4 चिन्ह है, सुंदर मधुर ध्वनि से बजने वाले नुपुर है, सुंदर मणियों से जड़ी सोने की करधनी की सुरीली ध्वनि सुहावनी लगती है। सुंदर उदर पर 3 रेखाएं हैं, नाभि मनोहर और गहरी है। विशाल वक्षस्थल पर बच्चों के अनेक आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं और उनकी लाल लीलाएं, लाल लाल हथेलियां, उंगलियां और नख मनोहर हैं। लंबी भुजाएं पर सुंदर आभूषण है, बाल सिंह के समान कंधे व शंख के तुल्य गर्दन है। मनोहर ठोड़ी और मुख तो मानो शोभा की सीमा है। तोतले वचन, लाल लाल सुंदर होठ, छोटे छोटे उज्जवल 2-2 दांत हैं। सुंदर गाल और मानो हर नासिका और चंद्रमा की किरणों के समान सबको सुख देने वाली मुस्कान है। नील कमल के समान नेत्र भय से छुड़ाने वाले हैं। गोरचन का तिलक मस्तक पर शोभायान है। भौहें टेढ़ी हैं और कान सुंदर और सम हैं। बहुत काले घुंघराले बाल शोभा दे रहे हैं। पीले रंग की बारीक जगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बड़ी प्रिय है। राजा दशरथ के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि भगवान अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मेरे साथ अनेक प्रकार से ऐसे खेल करते हैं जिन चरित्रों का वर्णन करके लज्जा आती है। किलकते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं, मैं भाग जाता हूँ, तब मुझे पुआ दिखलाते हैं। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भागने पर रोते हैं। जब मैं पाँव छूने को पास जाता हूँ तो फिर कर मेरी ओर देखकर भाग जाते हैं। साधारण बालक के समान चरित्र देखकर मुझे मोह हुआ कि सच्चिदानंद घन भगवान यह क्या लीला कर रहे हैं। हे गरुड़ जी, इतनी शंका मन में लाते ही श्री राम जी द्वारा प्रेती माया मुझे व्याप गई, पर वह माया मुझे न तो दुखदाई हुई और न वे अन्य जीवों के समान उसने मुझे संसार के चक्कर में डाला। हे स्वामी, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति रामचंद्र जी ही पूर्ण ज्ञानवान है। सब चराचर जीव माया के वश में हैं। जो सबको एक ही सा ज्ञान हो तो कहो ईश्वर और जीवों में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश में है, वह तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के अधीन है। जीव पराधीन है, ईश्वर स्वाधीन है। जीव अनेक है, ईश्वर एक है। यह भेद यद्यपि माया के किए हुए हैं, तो ईश्वर की कृपा के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी वे नहीं मिटते हैं।
श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना जो मोक्ष पद चाहे, वह मनुष्य बहुत ज्ञानवान होने पर भी बिना सींग और पूंछ का पशु है। चाहे सब तारों के साथ चंद्रमा 16 कलाओं से उदय हो तथा सब पर्वतों में आग लगा दी जाए, परंतु सूर्य के उदय हुए बिना रात नहीं जाती। हे गरुड़ जी, ऐसे ही बिना हरि भजन के जीवों को कलेश नहीं मिटता। हरि भक्त को अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से विद्या व्याप्ति है। इसी से दास का नाश नहीं होता। हे पक्षी श्रेष्ठ, भेद भक्ति बढ़ती है। जब रामचंद्र जी ने मुझे भ्रम से चकित देखा है, तब वे हंसे और वह विशेष चरित्र सुनिए। उस खेल का भेद किसी ने नहीं जान पाया, भाइयों माता पिता आदि ने भी नहीं जाना। वे श्याम शरीर और लाल लाल हाथ पांव वाले प्रभु घुटनों और हाथों से चलकर मुझे पकड़ने को दौड़े। हे गरुड़ जी, तब मैं उड़ चला तो श्री रामचंद्र जी पकड़ने को भुजाएं फैलाई। जो ही मैं आकाश में उड़कर दूर जाता हूँ, तो ही हरि की भुजा को अपने पास देखता था। मैं पीछे को देखता था, उड़ता हुआ ब्रह्मलोक तक गया, परंतु हे भाई, रामचंद्र जी की भुजा मुझे में 2 उंगल का अंतर रहा। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा को देखकर मैं घबरा गया। जब मैं घबरा गया तब मैंने आंखें बंद कर ली, फिर आंखें खोलकर देखा मैं अयोध्या में पहुँच गया। मुझे देख राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं उनके मुंह में चला गया। सुनो गरुड़, उनके पेट में मैंने बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ अनेकों विभिन्न लोक थे। उनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। करोड़ों ब्रह्मा, शिवजी, अग्नि, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, लोकपाल, काल, पर्वत, भूमि, सागर, समुद्र, नदी, वन, सृष्टि का विस्तार देखा। देव, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर और चारों प्रकार के जड़ चेतन जीव देखे, जो न कभी देखा था न सुना था, मन में भी नहीं समाता था। वह सब आश्चर्य मैंने देखा। तब तक किस भांति से उसका वर्णन किया जाए। मैं 100 वर्ष तक एक एक ब्रह्मांड में रहा। इस भांति में अनेक ब्रह्मांड देखता रहा। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, हरि, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बैताल, किन्नर, दैत्य, पशु, पक्षी और नाग थे। अनेक जाति के देवता और दैत्य थे। सब जीव वहाँ और ही प्रकार के थे। भूमि, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत, सब सृष्टि वहाँ दूसरी ही प्रकार की थी। हर एक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा। बहुत सी अनोखी वस्तुएं देखी। प्रत्येक ब्रह्मांड में अवधपुरी और सरयू नदी तथा भिन्न भिन्न स्त्री पुरुष देखे। दशरथ जी, कौशल्या तथा भरत आदि भाई भिन्न भिन्न रूप के थे। प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और सुंदर बाल चरित्र देखा। हे हरिवाहन, मैंने सभी को भिन्न भिन्न तथा अत्यंत विचित्र देखा। मैं अगणित ब्रह्मांडों में फिरा, परंतु प्रभु श्री राम जी को दूसरे रूप में नहीं देखा। मोर रूप पवन की प्रेरणा से ही मैं बाल लीला, वही शोभा और वही दयालु राम जी को लोकपाल में लोक में देखता फिरता था और अनेक ब्रह्मांडों में घूमते घूमते मानो मुझे 100 कल्प बीत गए। फिरते फिरते मैं अपने आश्रम में लौट आया। फिर वहां आकर रहकर मैंने कुछ समय बिताया। जब अपने स्वामी का जन्म अवधपुरी में सुन पाया, तब मैं प्रेम में मगन हो आनंद से उठ दौड़ा और जाकर जन्मोत्सव देखा, जैसे कि मैं पहले गा चुका हूँ। राम जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे। वे देखते ही बनते हैं, कहते नहीं बनते। फिर वहाँ माया के स्वामी दयालु भगवान श्री राम जी को देखा। मैं बार बार विचार करता था। मेरी बुद्धि मोह की कीचड़ में व्याप्त थी। यह सब मैंने तो 2 घड़ी में देखा। मन में अधिक मोह से मैं थक गया। जब कृपालु राम जी मुझे व्याकुल देखे तो हंस दिए और धीर बुद्धि गरुड़ जी, उनके हंसते ही मैं मुख से बाहर आ गया। राम जी मेरे साथ वही लीला करने लगे। मैं करोड़ों भांति से अपने मन की समझाता था, परंतु मुझे शांति नहीं मिली। यह चरित्र देखकर, उस महिमा को समझते ही मुझे देह की शुद्धि भूल गई। मैं दीन भक्तों के रक्षक, मेरी रक्षा कीजिए, यह कहते हुआ धरती पर गिर पड़ा और मुझसे बात नहीं निकलती थी। तब प्रभु ने मुझे प्रेम विहल देखकर अपनी माया की प्रभुता को रोक लिया और अपना कर कमल मेरे सिर पर रख कर दयालु ने मेरे सब दुख दूर कर दिए। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह श्री राम जी ने मुझको मोह रहित कर दिया। तब जो महिमा पहले देखी थी उसे विचार कर मेरे मन में बड़ा आनंद हुआ।
प्रभु की भक्त वत्सला देखकर मेरे मन में अत्यंत प्रीति प्रकट हुई। सजल नैन पुलकित शरीर होकर हाथ जोड़कर मैंने विनती की। प्रेम सहित मेरी वाणी सुनकर अपने भक्त को दीन देखकर लक्ष्मी निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और मधुर वाणी से बोले, हे काकभूषणी, मुझे अति प्रसन्न जानकर अनिमा आदि 8 सिद्धि 9 निधि तथा सब सुखों की खान मोक्ष आदि वर मांग लो। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान और वे अनेक गुण जो संसारी मुनियों को भी दुर्लभ हैं, आज मैं तुम्हें दूंगा, इसमें कुछ संदेह नहीं। जो तुम्हारे में मन में इच्छा लगे अच्छा लगे सो मांग लो। स्वामी के वचन सुनकर मैं अत्यंत प्रेम में मगन हो गया। तब अपने मन में विचार करने लगा कि प्रभु ने मुझे संपूर्ण सुख देने को कहा है, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा। बिना भक्ति के सब गुण सब सुख व्यर्थ हैं, जैसे नमक के बिना बहुत से पदार्थ। हे पक्षीराज, बिना भजन के सुख किस काम के। इस प्रकार मन में विचार करके मैं बोला कि हे प्रभु, जो आप मुझ पर प्रसन्न हो, वर देते हैं, मुझ पर दया करते हैं, स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना वर चाह वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और सबके हृदय की बात जानते हैं। आपकी जिस अटल और पवित्र भक्ति को वेद और पुराण ने गाया है, जिसे योगीश्वर खोजते हैं और आपकी कृपा से कोई कोई ही पाते हैं, ये भक्तों के कल्प वृक्ष, हे दीन हितकारी, हे दया के समुंदर, हे सुख के स्थान श्री राम जी, दया करके अपनी वही भक्ति मुझे दीजिए। रघुवंश के स्वामी एवं मस्तु कहकर अति सुखदायक वचन बोले, हे काग सुनो, तुम सहज ही चतुर हो, ऐसे वरदान क्यों नहीं मांगते। तुमने सब सुखों की खान भक्ति मंगली, संसार में तुम्हारे समान बड़भागी कोई नहीं। वे मुनि जो शरीर को जप और योगी की अग्नि से सुखा डालते हैं, करोड़ों उपाय से भी जिनको नहीं पाते, तुम्हारी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। तुमने भक्ति मांगी सो मुझे बहुत अच्छी लगी। हे पक्षी सुनो, अब मेरे प्रसाद से तुम्हारे हृदय में सब अच्छे गुण बसेंगे। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग चरित्र, इनके रहस्यों के भेदों को तुम जानोगे। मेरी कृपा से तुम्हें साधन का कष्ट नहीं होगा। अब तुम्हें माया से उत्पन्न भ्रम नहीं सताएगा। मुझे भ्रम अनादि अजन्मा निर्गुण और गुणों की खान जानना है। तो हे सुनो काग, मुझे अपने भक्त सदैव प्यारे लगते, ऐसा समझकर शरीर वचन और मन में मेरे चरणों में निश्चल प्रेम करना। अब मेरी सत्य सहज और वेद आदि में वर्णित परम पवित्र वाणी सुनो। मैं निज सिद्धांत सुनाता हूँ, उसे मन में रखो, वे सब छोड़कर मुझे भजो। संसार मेरी माया से उत्पन्न है। भांति भांति के जो चराचर जीव है सब मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्यारा है। उन मनुष्यों में भी ब्राह्मण और ब्राह्मणों में वेद ज्ञाता, उनमें भी विद्वक्त आचरण वाले, उनमें भी विरक्त मुझे प्रिय हैं। विरक्त में फिर ज्ञानी और ज्ञानी से भी अधिक प्रिय विज्ञानी हैं। विज्ञानियों से भी अपना दास मुझे अधिक प्यारा है, जिसे मेरी ही गति है, दूसरी कोई आशा नहीं। बारंबार तुम्हें सच कहता हूँ, मुझे भक्त के समान प्यारा दूसरा नहीं है। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, मुझे सब जीवों के समान ही प्यारा है, परंतु भक्तिवान अति नीच भी मुझे प्राणों से प्यारा है, ऐसी मेरी घोषणा है। पवित्र सुशील और बुद्धिमान सेवक कहो, किसे प्यारा नहीं लगता। वेद पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। काग, मन लगाकर सुनो। एक पिता के अनेक पुत्र अलग अलग गुणशील और आचरणशाली वाले हैं। कोई विद्वान, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई योद्धा, कोई ज्ञानवान है, कोई सर्वज्ञ, कोई धर्मात्मा है। पिता की सब एक ही समान प्रीति होती है, परंतु उनमें कोई मन वचन कर्म से पिता का भक्त हो, सौपन में भी दूसरा धर्म न जानता हो। वह पुत्र पिता को प्राणों से भी प्यारा होता है, चाहे वह सब प्रकार से मूर्ख ही हो। ऐसे ही त्रियक देव, मनुष्य व असुरों समेत जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, यह समस्त विश्व मेरा ही पैदा किया है। मेरी ही दया सब पर बराबर है। इनमें से जो मद और माया को छोड़कर मन वाणी और देह से मुझे बसते हैं, पुरुष नपुंसक स्त्री चराचर जीव कोई भी हो, सब प्रकार से छल छोड़कर जो मेरा भजन करे, मुझे वही प्यारा है। हे पक्षीराज, मैं तुमसे सच कहता हूँ, सच्चा भक्त मुझे प्राण प्रिय है, ऐसा समझकर आशा छोड़कर मुझे भजो। इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का समापन यही करते हैं। और कथा को सुनने से
और इसका अध्ययन करने से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि प्रभु सिर्फ अपने भक्तों पर ही दया दिखाते हैं, भक्तों पर ही प्रेम प्रकट करते हैं। और भक्त चाहे प्रभु ने स्वयं कहा है, मेरा भक्त चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कैसे कोई भी हो, जाति पाति प्रभु ने नहीं बनाई। और चाहे वो अज्ञानी ही हो, मूर्ख हो, पंडित हो, चाहे विद्वान हो, कुछ भी हो, परंतु मुझे भजता हो। प्रभु को ये मतलब नहीं है कि उसके पास पैसा है या नहीं है, वो गरीब है या अमीर है, सिर्फ अपने भक्त उस प्रभु का भजन करने वाला हो, प्रभु की भक्ति करने वाला हो। जैसे अभी प्रभु ने हमें बहुत अच्छा प्रसंग बताया कि एक बाप के कितने भी बेटे हों, बाप सबको प्यार करता है, परंतु और बेटे चाहे कोई पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई, परंतु बाप उसी को ज़्यादा, बेशक कम पढ़ा लिखा हो, प्राणों से भी प्यारा समझता है जो बाप का आदर करता हो। कहने का अभिप्राय है हम प्रभु का आदर करें, हम प्रभु पर अपना ये कहें कि हे प्रभु, जो आपने हमें ये जो देह दी है ये आपकी ही दी हुई है, और इसको सद्गति से सद्मार्ग पर ले जाओ, ताकि हमारा भी इस जीवन सफल हो जाए। और प्रभु की हर क्षण हमें यही मन में यही रटन करनी चाहिए, जो दिया आपने दिया, जो कुछ है आपका है, मेरा कुछ नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। नाम जाएगा हमारे साथ, राम नाम ही सत्य है, और यही हमारे साथ जाना है भक्तजनों। इसलिए इसी नाम से काम करो, जग में अपना नाम करो। यदि राम नाम से हम काम करेंगे तो जग में अपना नाम करेंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय।